Hello everyone, in the previous video we have started the topic Protista. रॉबर्ट विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हमने लास्ट वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था, जिसमें यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में समझा। आज हम डाइटम्स को डिस्कस करेंगे। डिवीज़न है क्राइसोफाइटा और ऑर्गेनिज्म का नेम है डाइटम्स। डिवीज़न क्राइसोफाइटा के अंदर डाइटम्स को, गोल्डन एल्गी को, जिन्हें हम डेस्मिड्स कहते हैं, क्लासिफाई किया गया। इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मरीन वाटर में, इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इनकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, इलोंगेटेड, ट्रायंगुलर, बोट शेप्ड पॉसिबल है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जिसके अंदर सिलिका अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। तो सिलिका पाए जाने के कारण से इनकी जो सेल वॉल है वो हार्ड एंड रिजिड होती है। डाइटम्स की सेल वॉल को जो है हम शेल या फ्रिस्चूल कहते हैं। डाइटम्स की सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, या फिर इन्हें हम फ्रिस्चूल भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो इनकी सेल वॉल हार्ड एंड रिजिड होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो 2 हाल्व्स की बनी होती है। जैसे एक साबुन का बॉक्स होता है, जैसे एक साबुन की जो लिड होती है और बॉक्स कवर्ड होता है, वैसे ही डाइटम्स की सेल वॉल भी कुछ वैसी ही होती है। डाइटम्स की सेल वॉल हार्ड होने के कारण से इनकी डेथ होने के बावजूद भी ये सी सरफेस पर या सी के पास में इनके रेजिड्यूज़ पाए जाते हैं। तो जहाँ पर इनके रेजिड्यूज़ पाए जाते हैं उन्हें हम डाइटोमेसियस अर्थ, डाइटोमेसियस सॉइल या डाइटोमाइट या कैसलगढ़ कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, डाइटम्स के रेजिड्यूज़ को कंटेन करने वाला जो सी सरफेस है या सी के पास का जो सॉइल है उसे हम डाइटोमेसियस सॉइल, डाइटोमेसियस सॉइल या फिर डाइटोमेसियस अर्थ कहते हैं। इन्हें हम डाइटोमाइट भी कह सकते हैं या कहते हैं डाइटोमाइट, और इन्हें हम कैसलगढ़ भी कहते हैं। इन्हें हम कैसलगढ़ भी कहते हैं। तो इस तरीके से डाइटम की सेल वॉल हार्ड एंड रिजिड होने के कारण से ही जो है उनकी डेथ के होने के बाद भी उनके रेजिड्यूज़ सी सरफेस एंड सॉइल, जो सी के पास की जो सॉइल है, सी के पास की जो सॉइल है वहाँ पाए जाते हैं। डाइटम्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल्स। और जेंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन जो है पिगमेंट होता है। यही कारण है कि इनका जो कलर है वो गोल्डन अपीयर होता है। इनके अंदर जो रिजर्व फूड है वो ल्यूकोसिन। डाइटम्स के अंदर जो रिजर्व फूड है वो ल्यूकोसिन है। इसे हम क्राइसोलैमिनरीन भी कहते हैं, क्राइसोलैमिनरीन भी कहते हैं, लैमिनरीन भी कहते हैं। इसके साथ में एडिशनली फैट भी ये स्टोर करते हैं। यानी कि ल्यूकोसिन, जिसे हम क्राइसोलैमिनरीन भी कहते हैं, और इसके अलावा कुछ फैट या ऑयल है, वो इनका रिजर्व फूड है। डाइटम्स के अंदर फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं, और यही कारण है कि जो डाइटम्स हैं वो सी वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट के फैट होते हैं, इसीलिए वो फ्लोट करते रहते हैं। डाइटम्स के अंदर स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। तो इन स्पोर्स को हम ऑक्सोस्पोर कहते हैं। इन स्पोर को हम क्या कहते हैं? ऑक्सोस्पोर कहते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डाइटम्स के अंदर स्पेशल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम ऑक्सोस्पोर कहते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करूँ डाइटम्स की, तो जो डाइटम्स हैं वो साउंड प्रूफिंग में, ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में, स्टोन पॉलिशिंग में, और इसके अलावा जो स्टीम बॉयलर्स होते हैं, क्योंकि जो कैसलगढ़ है, जो डाइटोमेसियस सॉइल है, वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, और यही कारण है कि स्टीम बॉयलर्स में इनको यूज किया जाता है, इनके इस नेचर के कारण से कि हीट के बैड कंडक्टर हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूग्लिनॉइड्स। जो डिवीज़न है वो है यूग्लिनोफाइटा, और इसका ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है वो है यूग्लिनॉइड्स।
इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस पाया जाता है बिकॉज दे हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्रीवियसली इन्हें प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया गया। लेकिन जब ये पता लगा कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है तो फिर इनको एनिमल किंगडम में क्लासिफाई किया गया। लेकिन इनके दोनों नेचर को देखते हुए, प्लांट जैसे नेचर को देखते हुए और एनिमल जैसे कैरेक्टर्स को देखते हुए इनको फाइनली किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाई किया गया। और इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर इनमें पेलिकल की लेयर होती है जो कि एक प्रोटीन लेयर है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, जेंथोफिल में जिएजेंथिन, यानी कि इनके जो पिगमेंट्स हैं वो हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड जेंथोफिल। जेंथोफिल में कौन सा है इनमें? जिएजेंथिन, जिएजेंथिन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड जिएजेंथिन जो जेंथोफिल है वो इनके अंदर है। इनके अंदर जो रिजर्व फूड है, इनके अंदर जो रिजर्व फूड है वो है पैरामाइलॉन एंड फैट। इनका एग्जाम्पल है यूग्लिना विरिडिस। जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं जब सनलाइट अवेलेबल होती है, और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे शोज द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय एनगल्फिंग द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके से इनका जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना विरिडिस। इसका जो एंटीरियर पार्ट है जिसमें एक कैविटी होती है जो माउथ कैविटी की तरह रोल प्ले करती है, और उसके बेस से जो है फ्लैजिलम एमर्ज होते हैं। और इनमें दो प्रकार के फ्लैजिलम होते हैं, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल। इनके एंटीरियर पार्ट में आई स्पोर्ट पाया जाता है। इनमें जो रिजर्व फूड है पैरामाइलॉन, तो उनको स्टोर करने के लिए पैरामाइलम बॉडीज़ होती है। यूग्लिना विरिडिस के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और एज मैंने पहले बताया कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल जिसमें जिएजेंथिन जो है पाए जाते हैं, यानी कि ये हायर प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज स्लाइम मोल्ड्स। ये डिकम्पोजर्स होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स ए सेलुलर होते हैं और ये डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होता है, जो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो डिकेइंग लीव्स है उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं और एक स्लाइमी मास ये रिलीज़ करते हैं, यानी कि इनकी सरफेस स्लाइमी होती है, इसीलिए इन्हें हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं। इन्हें हम फॉल्स फंगाई भी कहते हैं। अच्छा, इनका जो एग्रीगेशन है, जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म का जो एग्रीगेशन है, स्लाइम मोल्ड्स में मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म का जो एग्रीगेशन है उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म का जो एग्रीगेशन है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो इनकी शेप वेरिएबल होती है और जो डेड और डिकम्पोजिंग और डिकेइंग मैटर है उनके ऊपर ये ग्रो होते हैं। हाँ, इनके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फाइसेरम की, तो फाइसेरम के ऊपर इनमें स्पोरेंजिया बनते हैं। तो ये फाइसेरम की शेप है, फाइसेरम जो कि एक स्लाइम मोल्ड है। तो फाइसेरम के अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं जिनके अंदर स्पोर पाए जाते हैं, और इनके जो स्पोर हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, और थिक वॉल्ड होने के कारण से वो रेजिस्टेंट होते हैं एडवर्स कंडीशंस के लिए, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव करते हैं उस एडवर्स या स्ट्रेस वाली कंडीशंस में भी। तो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है प्रोटोजोआ। इनके अंदर एनिमल जैसे कैरेक्टर होते हैं, ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे कि अमीबा है, एंट अमीबा है, पैरामीशियम है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ and these are the animal like organisms, they shows the animal like characters। तो इनको हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो किंगडम प्रोटिस्टा है
उसमें 5 ग्रुप हैं। एक तो है 3 ग्रुप तो फोटोसिंथेटिक हैं, एक डीकम्पोजर ग्रुप है और एक प्रोटोजोअन ग्रुप है। तो जो फोटोसिंथेटिक ग्रुप है उनमें डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स, इसके अलावा जो डीकम्पोजर ग्रुप है उनमें स्लाइम मोड्स, एंड जो 5th ग्रुप है वो है प्रोटोजोअन्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हमने डाइटम्स को, यूग्लिनॉइड्स को, स्लाइम मोड्स को डिस्कस किया है। प्रोटोजोआ जो ग्रुप है इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।